देखो मेरे भाई, मैथ्स को 4 सेक्टर में बताया जाता है। देखिएगा, मैथ्स को 4 सेक्टर में बताया जाता है। पहला परसेंटेज के बाद CI, इसके बाद SI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इसके बाद पार्टनरशिप, इसके बाद छोटा छोटा इसमें और टॉपिक है। यदि मेरे YouTube चैनल पे परसेंटेज से अगर पढ़िएगा तो ये बाकी, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा अर्थमेटिक का रीड है, इसलिए आप जब मेरा वीडियो देखिएगा तो परसेंटेज से देखिएगा। और एक ये तो यहाँ से हो गया, और फिर दूसरा का सेक्टर होता है टाइम एंड वर्क। पहले टाइम एंड वर्क क्लियर होगा, इसके बाद पाइप एंड सिस्टम, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। देखिए मीनिंग में अगर गलती हो सकता है होगा तो इसमें हम मैथ का टीचर हैं, क्योंकि इसमें मैथ में मीनिंग का अर्थ नहीं निकालना होता है। इसके बाद एडवांस का पोर्शन हम कहें तो एडवांस में पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है, इसके बाद नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, इसके बाद इसमें अलजेब्रा और मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से स्टार्ट होता है। यानी आप मेरे यहाँ परसेंटेज से अगर पढ़ते आइएगा तो पूरा अच्छा तरीक़ा से CI SI समझ आ जाएगा, रेशियो क्लियर हो जाएगा, एवरेज क्लियर हो जाएगा, पार्टनरशिप क्लियर हो जाएगा। इसलिए रीज़न ये है कि आप किसी भी अर्थमेटिक का सेक्शन में देखिएगा, वहाँ पे परसेंटेज दे देता है और परसेंटेज यूज करवाता है। यही बात हुआ मेरा टाइम एंड वर्क से। यदि आप मेरे बैच में टाइम एंड वर्क से आइएगा तो पूरा चैप्टर बाकी टाइम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम सब क्लियर होगा। रीजन सर ये है कि सब टाइम एंड वर्क के आधार पे ही बाकी सभी चैप्टर हैं। इसके बाद एडवांस की बात करें, एडवांस में नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, एलजेब्रा, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी और ख़त्म होंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद रीगो और बाकी हाइट एंड डिस्टेंस और छोटा छोटा टॉपिक जो भी है, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इसके बाद ज्योमेट्री वगैरह हो गया। इस तरह से, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपने परसेंटेज से मेरे यहाँ एंट्री किया तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, और अगर टाइम एंड वर्क से स्टार्टिंग किया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और अगर नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग किया तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, और ट्रिगोनोमेट्री से अगर स्टार्ट करोगे तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। हाँ या ना? लेकिन आज जो आप लोग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका नाम है टाइम एंड वर्क। क्या इसका नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। आज आप लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अर्थमेटिक में सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। ध्यान दीजिएगा, देखिए एसएससी की बात हम करें तो एसएससी प्री में 25 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन प्री में रहता ही रहता है। इसके बाद यही मेंस की बात करते हम, यहाँ 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहता है, इसमें 4 या 6 क्वेश्चन का इंटरवल लेकर चलता ही है एग्जाम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे बहुत बड़ा वेटेज है और इसी पे सब आधारित है। पाइप एंड सिस्टम है, टाइम एंड डिस्टेंस है और बोट एंड स्टीम है। चलिए अब आते हैं टाइम एंड वर्क की तरफ हम लोग, और एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आज से पहले हम लोग जब छोटी क्लासों में थे तो वहाँ टीचर हम लोग को ये सीखते थे हम लोग वहाँ पे, और सर ये हम लोग को सिखाते थे कि मान लो कि लेट द टोटल वर्क 1 यूनिट। हम लोग को यह सिखा देते थे सर
कि हम लोग को ये मान लो कि टोटल काम कितना करना है 1 यूनिट, तो हम लोग को सिखाते थे कि ये जो है ये 30 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 1/30 यूनिट काम कर जाएगा। और यही बी की बात करें तो बी 20 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 1/20 यूनिट काम कर जाएगा। जब दोनों मिलेंगे ए प्लस बी, तो ध्यान दीजिएगा ए इस काम को 1 दिन में 1/30 यूनिट काम कर रहा है और बी इस काम को 1 दिन में 1/20 यूनिट काम कर रहा है। जब ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ भाग दीजिएगा तो 2 आएगा और यहाँ 3। 1 दिन में इन लोग कितना यूनिट काम कर गए 5/60। आपने काम कितना माना 1 यूनिट माना था, तो 1 यूनिट काम करने में जब 1 दिन में 5/60 यूनिट काम करता है और टोटल काम कितना था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 5/60, तो 60 ऊपर पलट के चल जाएगा, यानी 60/5 यानी 12 डेज में। यानी ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। यानी ए, बी तथा सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। ध्यान देना होगा बोर्ड की तरफ, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में और सी उस काम को 20 दिन में करते हैं। और देखिए ये ऑप्शन है आपका, पहला में 12 डेज, 15 डेज, 5 डेज और 10 डेज। ध्यान देना होगा, हम ये मान लिए कि 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना मान लिए कि टोटल काम 60 यूनिट है, हाँ है ना। ध्यान देना ए 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 5 यूनिट, हाँ है ना। बताना होगा बी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 4 यूनिट। बताना सी 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 3। यानी बुगा काम कितना टोटल था 60, और जब तीनों मिलेंगे तो एक साथ 1 दिन में कितना यूनिट काम कर जाते हैं 5, 4, 9, 3, 12। जब 1 दिन में 12 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट काम करने में कितना लगेगा, भाग दोगे 5 डेज। अरे बोलो ऑप्शन सी फॉर चाइना। क्या समझ आया, थोड़ा सा फिर समझिएगा। ए, बी तथा सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। ऑप्शन है 12 डेज, 15 डेज, 5 डेज, 10 डेज। हम ये मान लिए कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था, सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा था। हम मान ली कि टोटल काम 60 यूनिट है, ये जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 5 यूनिट, और बी जो है 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 4 यूनिट, सी जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 3 यूनिट। और जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर जाएंगे मेरे भाई, 5, 4, 9, 3, 12, और टोटल काम कितना है 60, तो 60/12 यानी 5 डेज। क्या समझ आया, हाँ या ना। अरे बोलो क्लियर है। ध्यान देना अगला क्वेश्चन, ए, बी तथा सी एक काम को 10, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या हम बताएं कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, हाँ है ना, और बी उस काम को 15 दिन में और सी उस काम को 20 दिन में, हाँ है ना। हम ये मान लिए कि टोटल काम कितना है, ये तीनों का एलसीएम मानना है। ये मान लिए 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा 60, हाँ है ना। अब ध्यान देना होगा कि ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 6 यूनिट पर डे काम करेगा। और बी जो है 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 4 यूनिट पर डे काम करेगा। और सी जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 3 यूनिट पर डे काम करेगा। यानी ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये यदि 60 लड्डू बनाने का काम है, तो ए जो ए है 1 दिन में 6 ही लड्डू बनाएगा, और बी 1 दिन में 4 ही लड्डू बनाएगा, और सी 1 दिन में 3 ही लड्डू बनाएगा।
और आपसे पूछा है कि टोटल 60 लड्डू बनाने के लिए ये तीनों कितना समय लगेंगे, और तीनों एक साथ काम करते हैं तो 6 4 10 3 13 यूनिट काम करते हैं। और जब भाग उग दीजिएगा तो 4.8/13 डेज आंसर होगा। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्या आप लोग के समझ आ रहा है? हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? क्लियर? आइएगा अगला क्वेश्चन और दिखाते हैं। ध्यान देना बउआ, ये बोर्ड पे एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 3 गुना काम 8 घंटों में तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? हाँ है ना? बोर्ड की तरफ ध्यान देना। एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर रहा है, एक किसी काम को 2 घंटे में, और बी उसी काम को 3 गुना काम 8 घंटों में, यानी बी उस काम को 3 गुना काम 8 घंटों में, तो 1 गुना काम 8/3 यूनिट 1 घंटा में काम करेगा। हाँ है ना? और तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा करेगा। ध्यान देना बुआ बोर्ड की तरफ। यहाँ पे इसमें एक बात ध्यान देना, इस तरह के जब भी कोई फ्रैक्शन बनेगा तो उस स्थिति में आप ऊपर वाला को एलसीएम मानना और ऊपर वाला को ही काम मानना। रीजन इसलिए, अगर मान लीजिए कि टोटल 30 यूनिट काम है और अगर 2 से भाग दें तो 2 से कट ही जाएगा। माने मान लीजिए कि कोई वर्क ऐसे माने जिसे कि कट जाए, मान लीजिए एलसीएम 10 है, 10/3 है, ये जो बट्टा वाला है तो पलट के ऑलरेडी ऊपरी काम के साथ चला जाएगा, यानी अल्टीमेटली भाग इसी से देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब भी इस तरह का कभी फ्रैक्शन बनेगा तो आप ऊपर वाला को एलसीएम मानिएगा। 2 8 8 का एलसीएम कितना होगा? 8, यानी हम ये मान लिए कि टोटल काम कितना है? 8 यूनिट। ये जो है 2 घंटा में 8 यूनिट काम करता है तो 1 घंटा में 4 यूनिट। अब बताना बी 8/3 घंटा में 8 यूनिट काम करता है तो 1 घंटा में, तो 8/3 ध्यान देना होगा, तो ये तीनों ऊपरी पलट के चल जाएगा, यानी 8/8 × 3, यानी 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट पर आवर। और सी जो है 8 घंटा में 8 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में 1 घंटा में 1 यूनिट। जब वो बोला क्या बोला कि तीनों यदि वे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ध्यान दीजिएगा, टोटल काम 8 यूनिट है और तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो 4 3 7 1 8, तो 8/8 1 आवर में काम समाप्त करेंगे। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्या समझ आया? थोड़ा समझना। ए इस काम को 2 घंटा में पूरा कर रहा, बी इस काम को 3 गुना काम 8 घंटा में, तो 1 गुना काम 8/3, और सी उसी काम को 8 घंटा में पूरा कर रहा है। हम ये आपको बताएं कि जब भी इस तरीके के कभी फ्रैक्शन बने तो एलसीएम ऊपर वाला के लीजिएगा। रीजन क्योंकि ये जो है ये तो ऑलरेडी वर्क के साथ पलट के चला जाएगा, इसलिए जैसे कि हम बताएं वर्क है तो 8/3 से जब भाग दोगे, और क्योंकि ये 3 ऊपर ऑलरेडी पलट के चला जाएगा, वर्क × 3/8, यानी कहने का मतलब ये है कि एलसीएम जब भी मानना है 2 आवर 8 आवर, और इसका मानना है टोटल काम कितना माने 8 आवर। बताना ए जो 2 आवर में 8 यूनिट काम करता है तो 1 आवर में 4 यूनिट, बी जो 8/3 आवर में इतना यूनिट काम करते हैं 1 घंटा में इतना यूनिट, और सी जो है 8 घंटा में 8 यूनिट काम करता है तो 1 घंटा में 1 यूनिट। बताना बुआ टोटल काम आपने कितना माना? 8 यूनिट। अब बोलो मेरे भाई जब एक साथ तीनों काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर देंगे? 8 यूनिट, और 8 को 8 से भाग दोगे तो 1 आवर। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्या क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर? दोस्तों ध्यान देना, 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बनाए, ये मेरा डेमो था, और धीरे धीरे अगर आप लोग हमको पार्टिसिपेट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो और हम चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ा पाएंगे। और मेरे भाई इस बात के लिए गारंटी है कि सीजी और प्री और मेंस लेवल का कवर करेंगे। देखो बुआ एक बात को ध्यान रखना, न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है किसी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आप लोग को लिए जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं, आप 1 मिनट मेरे लिए निकालिए। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम बहुत हमको हिम्मत मिलेगा और अगले वीडियो में और जुनून के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।